वेलकम टू योर चैनल CK24। हेलो देयर। आज के इस सेशन में हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं विद्यार्थी CBSE बोर्ड के, उनके लिए। तो आज का डेट है 19 जनवरी 2025। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम देने जा रहे हैं और इसे बहुत ही बारीकी से समझना है। जो भी आपने पढ़ा है उसे अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में हड़बड़ाना नहीं है। बेसिक के स्टूडेंट हों या स्टैंडर्ड के हों, मैथ बेसिक होता है और मैथ स्टैंडर्ड होता है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम चाहते हैं कि अपने गुरु को याद कर लें, जो भी आपके गुरु हैं। ठीक है, परीक्षा हॉल में कूल माइंड से जाना है। तो मंत्र ये है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म सदा श्री गुरुवे नमः। जो भी छात्र जिस भी रिलीजन से रिजोनेट करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़रूर याद करके अपना क्वेश्चन पेपर लिखना स्टार्ट करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इफ़ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 और 0 डिग्री लेस देन थीटा और थीटा लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री और 0 के बीच में है, हमें फाइंड करना है थीटा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग गिवन लिखेंगे। कोई बच्चा लिखता है वी हैव, जिसको जो अच्छा लगे। ठीक है, वी हैव लिखने के बाद हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 और कंडीशन भी लिख लेते हैं जो भी दिया है। 0 डिग्री लाइज बिटवीन, सॉरी, थीटा एंगल जो है वो लाइज कर रहा है 0 to 90 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है कि सॉल्व कैसे हो। चलिए, लेफ्ट साइड को लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा को ट्रांसपोज किए, मेरे को क्या मिला? 3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, फिर मैंने √3 को ट्रांसपोज किया, नहीं तो ये प्लस में हो गया। अब क्या करते हैं, ये जब माइनस से प्लस हुआ, ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, तो इसे हम लोग लाइक दिस वन वी कैन राइट sin थीटा बाई cos थीटा। 1 तो रह गया यहाँ पे, तो 1/√3, ये √3 को भी ट्रांसपोज कर दिए, है ना। अब क्या है यहाँ पे, sin थीटा cos थीटा आप जानते हैं tan थीटा होता है, इक्वल टू 1/√3 होता है। और tan के रेस्पेक्ट में 1/√3 किसकी वैल्यू है बताइए, थोड़ा सोचिए। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, यही दोनों में से कोई होना चाहिए क्या? tan 30 डिग्री का वैल्यू ये है। ठीक है,
हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल 10 और 10, 10 ऑफ एंगल थीटा, 10 ऑफ एंगल 30 डिग्री, इसलिए मुझे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। लेकिन साइन लिखते के वक्त में आपको सही सही लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि जो आपको आता है वो लिखना है। थीटा ये होता है, हम यहाँ पे कैसे लिखे हैं, ये पूरा तरह से कंसिडरेबल नहीं है, तो हमें कैसे लिखना होगा, ऐसे करके जो भी थीटा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉल करना होगा लाइन्स एंड एंगल एंड पैरेलल लाइन्स के प्रॉपर्टीज़ को, तभी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे 22 सॉल्यूशन, ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे क्यू भी दे सकते हैं क्वेश्चन, राइट, ऐसे लिख दिए। अब हमारे पास क्या है वो देखना है, जब भी आप सॉल्यूशन डालेंगे तो ये फिगर ज़रूर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे और ए वर्टेक्स से लेकर के ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और सी से मिलाएंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको जी नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो किए हैं यहाँ पे वो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे सॉल्यूशन वी ड्रॉ ए सी, या ज्वाइनिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन ड्रॉ किए हैं ए सी इंटरसेक्टिंग ई एफ लाइन को इंटरसेक्ट किया, एक नाम दे दिए उस पॉइंट को जैसे जी, ठीक है। ये फिगर ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपको ये समझा पाएंगे, नहीं तो बोलेगा कि क्या है। अब हमारे पास ट्रायंगल वाइज इसको डिस्कस करेंगे, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, यानी ये ट्रायंगल का बात होगा। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लाइन मत दीजिएगा, एक बार ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये मैं ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल हम लोग का हो गया। इन ट्रायंगल सी ए बी बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है जी एफ पैरेलल टू किसका है, ए बी लिख सकते हैं। जी एफ जो है, ये जी एफ जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। तब तो बहुत खुशी की बात है भाई, तब लिख सकते हैं थस बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, वी हैव ए जी बाई सी जी इक्वल टू बी एफ बाई एफ जी, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरे ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरे ट्रायंगल में बात करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो ए डी सी में ट्रायंगल कौन सा है, एक बार देख लेते हैं। ए डी सी, यानी अब इसकी बात हो रही है, ए डी सी है ना, उसके अपोजिट वाले की, ठीक है, ये वाली बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, ट्रायंगल ए डी सी, उसमें पैरेलल क्या हो जाएगा, बी जी
पैरेलल टू, क्या लिखें भाई, BG पैरेलल टू DC लिख देंगे, BG पैरेलल टू DC, और लिखेंगे थस बाय BPT लिख देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी हैव व्हाट लिख देंगे AE बाय ED इक्वल टू AG बाय CG। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल नहीं, 2 ही ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिलेगा। AE बाय ED इक्वल टू AE बाय ED एंड BF बाय FC। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ऐसे अगर क्वेश्चन बनाएंगे आप तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में था AG बाई CG, AG बाई CG इक्वेशन 1 में था, तो इसी को ये लिख दिया, और उसमें जो वैल्यू था BF बाई FG। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 11 to 123. A card is drawn at random from the box. Find the probability that number of the drawn card is what? ठीक है, 11 से 123 तक। 11 भी प्राइम नंबर है। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले लिख लें क्वेश्चन नंबर 23, उसके बाद डॉट, उसके बाद सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ठीक है। अच्छा, 11 से 123 हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा 113, है कि 10 तक तो इधर छूटा हुआ है 123। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 11 to 123। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, उसके बाद 81 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 121 है। ठीक है, तो ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
8 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तब लिखेंगे P लिख करके ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ड्रॉन इज परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखना जरूरी है। इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 8 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 130। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो आप इसको नाम दे दीजिए PE1 इक्वल टू 8/130। अब सेकेंड वाले में चलते हैं। सेकेंड वाला में क्या है भाई, टोटल आउटकम्स मेरा 113 है। तो नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल्स। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। यस, 2 नंबर में क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 करना है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 फ्रॉम हमको 11 to 123 में लिखना है। 123, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 14 हो जाएगा। 7 का टेबल पढ़ते जाएंगे। फिफ्टी 56 हो गया। 7 का टेबल 63। अब पढ़ते जाएंगे। ये 10 हो गया। अब 11 7 जा, ऐसे पढ़ेंगे। 7 10 या 30। अब 11 का टेबल 7 टाइम 12 का टेबल है ना, कहाँ तक 123 नहीं, तो 11 7 जा 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105, 16 7 जा 112 एंड 17 7 जा 190, ऐसे करके। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ दे देते हैं NE2 इक्वल टू 16। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी P नंबर ड्रॉन कार्ड is multiple of 7 और इक्वल टू क्या लिख देंगे, 16 है और डिवाइडेड 130। इसका भी एक नाम दे देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवन 2 हो गया, दैट इज आंसर 16113 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वो तो क्वेश्चन हो गया। उसके में एक और का भी ऑप्शन रहता है। तो उसमें क्वेश्चन हुआ और के बाद ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर लेटर सो चूजन इज अ वावेल अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन था, 23, ठीक है। 23 लिखेंगे, डॉट देंगे और लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिख देंगे, ऐसे करके लिख देंगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब टेक्निकल चीज़ है, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो टीचर मान लीजिए नहीं समझ पाया तब क्या कीजिएगा, तो नंबर कट जाएगा ना। हम लोग को टू द पॉइंट लिखना है। चलिए लिखते हैं, सिंस टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं माय डियर, इज 26, ठीक है। इन विच 5 vowels, right, and 21 consonants, right. इन बोथ केस, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, इन बोथ केस टोटल आउटकम्स पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमको क्या मिलेगा बेटा, जिसको हम लोग टोटल आउटकम को एस से डिनोट करते हैं, दैट इज 26, ठीक है। पहला काम करेंगे, पहला क्या है, अब वावेल के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे E1 वावेल के रिस्पेक्ट में, वो 5 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E1 कितना हो जाएगा माय डियर, 5 आउट ऑफ 26, राइट। इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, जब इंडिकेशन दे रहे हैं तो सारा पॉइंट मेंशन करना है, छोड़ना कोई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे NE1 डिवाइडेड बाई पॉसिबल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स, तब जाके वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। सेकंड के लिए करते हैं, कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा था, तो सेकंड में करेंगे अ कॉन्सोनेंट, वैसे ही कर देंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 26, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो इसको E2 इवेंट ले लेते हैं, तो 21 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो हम लोग देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जो कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इन कॉन्सोनेंट फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, क्या हो जाएगा अब डियर, 21/26, राइट। और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 1 मार्क्स इसमें मिल गया, 1 मार्क्स इसमें, 2 मार्क्स हो गया टोटल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर, अब ऐसा आदमी को आप देखते हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको याद आ जाता है, थेल्स अंकल याद आ जाते हैं, कहीं कहीं रामानुजम भी याद आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन, आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ, ऐसे करके कॉपी में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ सेक्शन बी, ऐसे करके आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, सॉरी आंसर शीट में ऐसे लिख के इसके नीचे लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे लिखना कॉपी में बहुत अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये लिखने का तरीका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फिगर ज़रूर बनाइएगा इसका, है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वी हैव, क्या लिखेंगे, वी हैव। हमको जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। हम लोग को दिया है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। और हम लोगों को दिया है ए डी बाई डी बी, और दिया है ए ई बाई ई सी। और एक चीज़ और, आप लोग जो लिखेंगे एंगल वगैरह एकदम क्लियर डिनोट कीजिएगा, डी ई ए वॉट एवर यू राइट। नेक्स्ट, अब इसमें जो अप्लाई होगा, ये तो सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्स थ्योरम जो है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी पैरेलल टू बी सी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद एक कंडीशन डालेंगे, ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स ऐसे लिख देंगे, फुल लिख देंगे वर्ड में। उसके बाद लिखेंगे वी हैव, ठीक है, वी हैव लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे। ड्यू टू लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है, ये लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे गिवन में, ठीक है। अब देखेंगे गिवन में हमको क्या दिया है, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए ई डी, ठीक है। तो देखिए ए ई डी यहाँ पे है और ए डी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं थस एंगल ए बी सी, ए डी बराबर है इसका और ए ई डी बराबर है इसका, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ठीक है। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो आइसोसेल्स ट्राइंगल का डेफिनेशन तो मालूम ही है, द एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स लेके यहाँ पे एंगल्स इक्वल कर दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल BAC is an isosceles triangle या isosceles triangle, whatever you pronounce, isosceles triangle, ठीक है। और ऐसे कर देंगे, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइसोसेल्स ट्रायंगल का था, यहाँ पे आपको और में एक क्वेश्चन और दे देगा। तो ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, यहाँ पे सी पे राइट एंगल है, लेट बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू सी एंड पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, प्रूव दैट सी पी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कीजिएगा, आप फिगर ज़रूर बनाइएगा, है ना। फिर से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वैसे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पे ये वाला लिखे है ना, ये वाला, ये ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24
ऑफ सेक्शन बी सॉल्यूशन ऑफ और क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन ऑफ और, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा और फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको लिखते हैं कि एरिया से स्टार्ट करेंगे, एरिया, ठीक है। पहले लिखते हैं इन द गिवन फिगर हमारे पास क्या क्या है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये वाली हम लोग के पास है। सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया, और हम लोग को दिया हुआ है एंड सी डी इक्वल टू पी रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी इक्वल टू पी, ठीक है, ये वाली लेंथ, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, अब लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये जरूर लिखिएगा, बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला जरूर वहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रायंगल हो गया, तो वहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लिख दीजिए हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू सी पी, ठीक है। ए बी का वैल्यू सी है यहाँ पे, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ ये सी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पी है, और बी सी कितना है, ए है, बी सी कितना है, ए, ठीक है, लेंथ, और ए सी कितना है, बी है, बी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। हाफ सी पी आ गया। अब फिर हम लोग एरिया निकालेंगे दूसरे का, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया निकालेंगे, वैसे लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेस्पेक्टिव साइड जरूर लिखिएगा, रेस्पेक्टिव साइड, ठीक है, HEIGHT हाइट हो गया। नेक्स्ट हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी, तो उसका वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख देंगे थस एरिया सेम है, सॉरी यहाँ पे थस लिख देंगे, थस ये और ये सही है, ठीक है, दोनों रेस्पेक्ट में निकाल दिए, ए के रेस्पेक्ट में निकाल दिए, पी के रेस्पेक्ट में निकाल दिए, है ना, ये फुल निकाल दिए यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ निकाल दिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे है क्या, डिफरेंट बेस पे, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये भी ट्रायंगल ए बी सी, तो हाफ सी पी इक्वल टू हाफ ए बी, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, सी पी इक्वल टू ए बी, हम लोग को ये मिल गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड, है ना, पेन से बढ़िया से लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25, ये लास्ट क्वेश्चन है बी सेक्शन का। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कर देंगे, है ना। चलिए, ये फिगर है, सर्कल के आउटसाइड में पॉइंट है, सेंटर से टी है, तो आप समझ गए होंगे टेंजेंट वाली बात है ना। तो हम लोग को प्रूव दैट 2PS, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ही जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 25 सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके बाद वी हैव लिखें या लिखें गिवन, लिखना चाहिए। पॉइंट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उसको एकदम डिटेल में लिखिए कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव क्या है, एंगल SPT इक्वल टू 120 डिग्री, SPT ये वाली एंगल बोल रहा है, यानी ये वाली एंगल कितनी है 120। अभी ये बीच वाली लाइन सेंटर से O से P में इग्नोर रखिए, ठीक है। चलिए, कहीं कहीं इग्नोर करके सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। अब आइएगा, अब बोल रहा है कि जो OP है, OP का क्या वर्क है, तो OP बाइसेक्ट एंगल SPT, बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा OPS, यानी SPT की वैल्यू 120 है, डिग्री 2 हो गया तो हमको मिल गया 60 डिग्री, यानी OPS यानी ये वाली एंगल हमको 60 डिग्री मिल गई, ठीक है, ट्रायंगल मिल गया। और आप जानते हैं कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, सिंस रेडियस, लाइन लिखना जरूरी है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। टेंजेंट तो आ जाए, कोई भी पॉइंट पे जो है वो कट करता है, ठीक है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया T ये वाली, तो ये जो एंगल होगा ये जो होगा 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, ये जब 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो अब लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कॉल कर लेंगे किनको, पाइथागोरस अंकल को, ठीक है, POS की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिस्टम होगा तो होगा cos 60 डिग्री, ये वाली, ये जो 60 डिग्री हम लोग ने फाइंड किया, 60 डिग्री ये हो गया 90 डिग्री, वो होता है PS बाय OP बेस इंटू बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस का होता है ना, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और PS एज इट इज वी राइट। उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा, OP इक्वल टू 2PS, प्रूव्ड हो गया, है ना। ये पूछ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, प्रूव दैट 2PS इक्वल टू OP, ये पूछ रहा था, या OP इक्वल टू 2PS, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे, और बेस्ट विशेष फॉर योर क्लास 10 मैथ्स एग्ज़ाम। कंक्लूजन यही है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, प्रैक्टिस NCERT एक्सरसाइजेज एंड सैम्पल पेपर।
जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसी को कर लेंगे तो नंबर ही आएगा। अब पे अटेंशन टू डायग्राम एंड देयर लेवलिंग, डायग्राम के लेवलिंग का और कैसा डायग्राम है उसका भी अटेंशन रहना चाहिए। और रिवीजन तो की है ही मैथमेटिक्स के लिए, तो वाई रिवाइज रेगुलरली टू रिटेन कंसेप्ट्स बेटर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आपके अच्छे अंक आए मेरी कामना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। जय हिंद।